5 में جو लफ्ज आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसमें जो असल मुश्किल पेश आती है वो है इस लफ्ज के अंदर 3 मुशद्दद हुरूफ एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं। ऐसे मौके पर अक्सर लोग अदायगी में गलती कर जाते हैं। तो इस लफ्ज को दुरुस्त तरीके से और आसान अंदाज में कैसे अदा करना है हमने आज के सबक में सीखना है। इसी आयत के अंदर एक लफ्ज आगे भी आता है। यहाँ जरा तवज्जो करें, यहाँ मीम पर 2 ज़बर की तनवीन है और आगे लाम मुशद्दद है, फिर इसके बाद शीन मुशद्दद आ रहा है। ये लफ्ज भी अपनी अदायगी के एतबार से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसकी भी दुरुस्तगी जरूरी है क्योंकि यहाँ भी अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। अब आइए आयत नंबर 19 की तरफ। इस आयत के इस हिस्से में भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन और गलती पाई जाती है। इसकी वजह क्या है? यहाँ सौद पर खड़ा जबर है और इसके बाद मद आ रहा है, आगे फा मुशद्दद है और इस पर भी खड़ा जबर है, फिर ता के नीचे तनवीन कसर है और आगे वाव पर तशदीद भी है और इस पर जबर भी मौजूद है। अब इन तमाम चीजों के साथ इस पूरे लफ्ज को दुरुस्त तरीके से पढ़ना ताकि अदायगी आसान हो जाए, ये भी हमने आज के सबक में सीख लेना है। अब एक और अहम बात की तरफ तवज्जो करें। इस आयत के आखिर में 3 वक्फ के निशान मौजूद हैं। एक वक्फ मंजिल है, वक्फ लाजिम और वक्फ गुफरान। वक्फ लाजिम और मंजिल से तो उमूमन अक्सर लोगों का तारुफ होता है। वक्फ गुफरान का जो निशान है अक्सर औकात इससे तारुफ नहीं हो पाता, तो आज के सबक में हम इसका भी तारुफ करवाएंगे और ये भी बताएंगे कि कुरान मजीद में इसकी अहमियत क्या है। अब आइए आयत नंबर 21 की तरफ। यहाँ इस लफ्ज में भी बहुत ज्यादा गलती पाई जाती है। इसकी वजह यह है कि यहाँ एक लाम साकिन है और इसके बाद एक लाम मुशद्दद है, फिर आगे जीम भी मुशद्दद आ रहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किस लाम को पढ़ना है और इसको छोड़ना है, और अगर पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है। एक साकिन हरफ को छोड़कर फिर 2 मुशद्दद हुरूफ दुरुस्त तरीके से किस तरह अदा किए जाएंगे, ये सब कुछ हमने आज के सबक में वाज़ेह तौर पर सीखना है। इसी तरह आगे चलते हैं आयत नंबर 22 की तरफ। यहाँ इस लफ्ज को जरा गौर करें। इस लफ्ज में 2 हा मौजूद है, एक पर जेर है और एक पर खड़ी जेर है। अक्सर यहाँ पर यह गलती होती है कि या तो एक हा पढ़ लिया जाता है और दूसरे को छोड़ दिया जाता है, या अगर दोनों को पढ़ा जाता है तो दोनों की पूरी और दुरुस्त अदायगी नहीं हो पाती। इन तमाम कितने हिस्से को दुरुस्त कर लिया। अब आगे देखिएगा, वजअलनाहा। अब ये जो लफ्ज है इसको ग्रामर से सुनिए। रा पेश रू, जीम वाव पेश जू, रुजू, मीम लाम 2 जबर मल, लाम शीन जेर लिश, शीन जबर शा, रुजू मल लिश। मीम को लाम से और लाम को शीन से आपने मिलाकर पढ़ना है। मीम 2 जबर मन और फिर लाम को शीन से मिलाकर पढ़ना दुरुस्त नहीं है। मीम को 2 जबर की तनवीन के साथ आपने लाम से जोड़ लेना है और लाम को फिर जेर के साथ शीन से जोड़ लेना है। इस तरह ये लफ्ज बिल्कुल दुरुस्त अदा हो जाएगा। मीम लाम 2 जबर मल, लाम शीन जेर लिश, शीन जबर शा, रुजू मल लिश। या खड़ा जबर या, तो या जेर ती, नून जेर नी, रुजू मल लिश शयातीनी। अब पूरी आयत मुबारका को शुरू से सुनिए। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद-दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस-सईर। आगे चलिए आयत नंबर 18 के अंदर जो मुश्किल हिस्सा है उसकी भी हम करेक्शन कर लेते हैं। शुरू से आयत मुबारका को सुनिएगा। अवलम यरौ इला त्वयरि फौक़हुम। अब चलते हैं उस हिस्से की तरफ जिसमें गलती पाई जाती है। पहले हम इसे ग्रामर के साथ पढ़ लेते हैं। सौद फा खड़ा मद जबर सौ, फा खड़ा जबर फा, सौफा। सौद को आपने फा से मिलाना है और फिर ता को आगे वाव से मिलाया जाएगा। ता वाव 2 जेर त्यूं, वाव जबर वा, सौफा त्यूं। या क़ाफ जबर यक़, बा ग़ाद जेर बिग़, नून जबर न, व यक़ बिग़। पूरे लफ्ज को किस तरह से पढ़ा जाएगा? फौक़हुम सॉफ़ातिन व यक़बिग़न। जी, अब आइए इस हिस्से की तरफ जो इस आयत के आखिर में 3 अलामत वक्फ मौजूद हैं। एक है वक्फ मंजिल, वक्फ लाजिम और वक्फ गुफरान। तो वक्फ लाजिम और वक्फ मंजिल से तो उमूमन हमारा तारुफ रहता है। ये जो तीसरा साइन है यह है वक्फ गुफरान का। इसकी अहमियत यह है कि वक्फ गुफरान कुरान करीम में उन मकामात पर आता है जहाँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहर कर उम्मत के लिए दुआ मांगी हो। तो आपने इसको जहन में रखते हुए यहाँ वक्फ करना है और कोशिश करनी है कि इत्तिबाए रसूल में किसी कदर थोड़ी सी दुआ भी मांग ली जाए। उम्मीद करता हूँ ये बात तमाम तरह आप पर वाज़ेह हो चुकी होगी। अपने अगले पॉइंट की तरफ। आयत नंबर 21 में जो हिस्सा है उसकी भी करेक्शन कर लेते हैं। आयत मुबारका को शुरू से पढ़ते हैं। अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़्क़ह। अब उस हिस्से की करेक्शन करते हैं जिसमें गलती पाई जाती है। बालाम जबर बल, लाम जीम जबर लज, जीम वाव पेश जू, बल्लज्जू। यहाँ आपने पहले लाम को साइलेंट कर देना है, बा को डायरेक्ट दूसरे लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। कायदा और ज़ाब्ता वही रहेगा जो मैंने आपको पीछे बताया कि मुशद्दद हरफ मुतहर्रिक हरफ से मिलकर पढ़ा जाएगा और दरमियान में अगर साकिन हरफ हो तो वो गिरा दिया जाता है। तो बा को आपने डायरेक्ट सेकंड लाम से मिलाना है। बालाम जबर बल, लाम जीम जबर लज, जीम वाव पेश जू, बल्लज्जू, बल्लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर। आयत नंबर 22 का जो हिस्सा है उसे भी दुरुस्त कर लेते हैं। शुरू से सुनिएगा आयत मुबारका को। अफमन यमशी मुकिब्बन अला। जी, अगला हिस्सा क्या है? उमूमन यहाँ गलती क्या होती है? हम पहले जरा इसको हिज्जे करके पढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं कि गलत तरीके से इसे किस तरह से पढ़ लिया जाता है। वाव जीम जबर वज, हा जेर ही, वज ही, हा खड़ी जेर ही, वज ही। यहाँ उमूमन किस तरह का साउंड सुनने को मिल जाता है? वज ही। बाज़ दफा दोनों हा को खींच दिया जाता है। बाज़ पढ़ते हैं वज ही, एक ही हा को लंबा करके पढ़ देते हैं, दूसरी हा को पढ़ते ही नहीं है। इन तमाम बातों को छोड़कर आपने आज के सबक को सुनकर इस्लाह कर लेनी है कि यहाँ दोनों हा पढ़े जाएंगे। पहली हा के नीचे जो जेर है उसको आपने बिल्कुल नहीं खींचना क्योंकि जबर जेर पेश की जो हरकत है ये बिल्कुल नहीं खींची जाती। सेकंड हा के नीचे जो खड़ी
زیر ہے اسے آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ اس کے اوپر مد بھی موجود ہے، اس لیے آپ یہاں ذرا اس کو لمبا کریں گے اور 3-4 حرکات کے برابر اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب سنیے گا کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ یہ سورہ ملک کے 5-6 مشکل ترین مقامات تھے۔